Dear students, open the text at page 141. We are going to study a poem 4.3 O Captain, My Captain. Dear students, ये पोयम एलेजी है. एलेजी यानी मरसिया, शोक गीत. वो पोयम जिसमें किसी के इंतकाल पर, किसी के मर जाने पर मातम किया जाए और उसकी खूबियाँ, उसके औसाफ यानी उसने जो नेक और अच्छे काम किए उनका जिक्र किया जाए, एलेजी कहलाती है. इस पोयम में मेटाफर यानी इस्तिआरे का इस्तेमाल किया गया है. वैसे तो उमूमन मरसिये में, एलेजी में मेटाफर और सिमिली का इस्तेमाल किया जाता है. इस पोयम में कैप्टन अब्राहम लिंकन को और शिप अमेरिका को कहा गया है. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस पोयम का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, पस मंजर जानने की कोशिश करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, इस पोयम में जिस शख्स को ओ कैप्टन, माय कैप्टन कहकर मुखातिब किया गया वो अमेरिका के 16वें सदर, 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हैं. अब्राहम लिंकन के दौरे हुकूमत में अमेरिका में बहुत सी तब्दीलियां आईं. अमेरिका में गुलामों की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी. गुलामों पर बेहद जुल्म सितम हुआ करता था. ये बात अब्राहम लिंकन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. इसलिए उन्होंने उसकी मुखालिफत की. लेकिन जो लोग गुलामों की खरीदो फरोख्त को पसंद किया करते थे उन्हें ऐसा लगा कि उनके हुकूक छीने जा रहे हैं और वो तो बरतर हैं. बरतरी की हवस ने उन्हें अब्राहम लिंकन के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया. बहुत से लोगों ने अब्राहम लिंकन के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन उन्हें शिकस्त हुई. अब्राहम लिंकन को और उनके नज़रियात को कामयाबी तो मिली, मगर किसी मुखालिफ ने उन्हें, बदकिस्मती से किसी मुखालिफ ने उन्हें सर में गोली मार दी और वो चल बसे. अब्राहम लिंकन और मुखालिफिन के दरमियान जो जंग हुई, बस उसी को अमेरिका में सिविल वार के नाम से जाना जाता है. बच्चों, सिविल वार यानी खाना जंगी. एक ही मुल्क के दरमियान लोगों की लड़ाई, लोगों के दरमियान जंग खाना जंगी कहलाती है. सिविल वार मीन्स आपसी जंग, खाना जंगी. Dear students, listen with concentration and try to understand. Oh Captain, my Captain. Walt Whitman 1892 was an American poet, essayist and journalist. He was the most influential poet in the American canon, often called the father of free verse. He breaks the boundaries of poetic form. He also used unusual images and symbols in his poetry. The poem is an elegy to the speaker's recently deceased captain. While the nation is celebrating the victory of the battle, the speaker is mourning the loss of its great leader. The poem has a direct reference to the assassination of Abraham Lincoln after the American Civil War was won. Oh Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every wreck. The prize we sought is won. The port is near. The bells are here. The people all exulting. While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But oh hurt, 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 oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. Dear students, fearful
fearful means खौफनाक, दहशतनाक. Trip means suffer. Weathered every wreck, आंधी तूफान में से महफूज निकल आया. Exulting खुशियां मनाना, जश्न मनाना. कील मीन्स जहाज का निचला हिस्सा, पेंदा. वेसल, डियर स्टूडेंट्स, वेसल यानी जहाज, शिप. ग्रिम यानी खौफनाक, दहशतनाक, सीरियस. ब्लीडिंग खून बहना. कोल्ड सर्द, ठंडा. डेड मुर्दा. डियर स्टूडेंट्स, listen carefully and try to understand. Oh captain, my captain, our fearful trip is done. ऐ कप्तान, मेरे अजीज कप्तान, मेरे प्यारे कप्तान, मेरे कप्तान. Our fearful trip is done. ऐ कप्तान, मेरे कप्तान, हमारा खौफनाक सफर खत्म हो गया. The ship has weathered every wreck. जहाज आंधी तूफान में से महफूज निकल आया. जहाज मुश्किलात से निकल आया. The prize we sought is done. बंदरगाह, the prize, इनाम, we sought is done. जो इनाम हमें चाहिए था हमने वो जीत लिया. The port is near. बंदरगाह करीब है. The bells are here. मैं घंटियों की आवाज सुन रहा हूं, मुझे घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है. The people all exulting. सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं. While follow eyes the steady keel. जब जहाज की सतह पर नजर पड़ती है जो लकड़ी की मजबूत चौखट से जुड़ी है. द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग. तो खौफनाकी, दहशत और जसारत का एहसास होता है. द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग. वाइल फॉलो आइज द स्टेडी कील. द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग. जब जहाज की ऊपरी सतह पर नजर पड़ती है, जब जहाज की सतह पर नजर पड़ती है जो चौखट की मजबूत, जो लकड़ी की मजबूत चौखट से जुड़ी है, तो खौफनाकी, दहशत और जसारत का एहसास होता है. बट ओ हर्ट, लेकिन ऐ दिल. ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड. उफ, बहते हुए सुर्ख खून के कतरे. वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज. जहां जहाज की सतह पर मेरा कप्तान लेटा हुआ है. फॉलन, कोल्ड एंड डेड. सर्द और मुर्दा हालत में. डियर स्टूडेंट्स, क्या मंजर कशी है, देखिए. जहाज पर कप्तान मुर्दा हालत में, सर्द और मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है और खून बह रहा, उसके जिस्म से खून बह रहा है. क्या मंजर कशी है. ओ कैप्टन, माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स. राइज अप, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग. फॉर यू द बुगल trills. For you bouquets and ribbons, wreaths. For you the shores are crowding. For you they call the swaying mass, their eager faces turning. Here, Captain, dear father, this arm beneath your head, 'tis some dream that on the deck you have fallen cold and dead. Dear students, listen attentively and try to understand.
Dear students, rise up. Rise up means get up, wake up, उठो. Dear students, फलंग. फलंग is the past tense of filling here. Dear students, फलंग means लहराया. लहराया. Trills. Trills means खनकती हुई आवाज. Dear students, shore. Shore means साहिल. Shore means साहिल. Swaying. Dear students, swaying means हवा में हाथ लहराना. हाथ लहराना. Dear students, some dream यानी ख्वाब की तरह. ख्वाब की तरह. Dear students, listen attentively and try to understand. O captain, my captain, rise up and hear the bells. O captain, ऐ कप्तान, मेरे कप्तान, उठो और घंटियों की आवाज सुनो. Rise up, उठो. For you the flag is flung. आपके लिए झंडे लहराए जा रहे हैं. आपके लिए झंडा लहराया जा रहा है. For you the bugle trills. आपके लिए बुगल बजाए जा रहे हैं. For you bouquets and ribbons wreaths. आपके लिए फूलों के गुलदस्ते और फूलों के हार तैयार हैं. For you the shores are crowding. आपके लिए उठो. Dear students, listen carefully. Rise up, for you the flag is flung. For you the bugle trills. उठो, तुम्हारे लिए अलम लहराए गए हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं और बुगल बजाए जा रहे हैं. For you bouquets and ribbons wreaths. For you the shores are crowding. तुम्हारे लिए फूलों के गुलदस्ते और फूलों के हार लाए हैं और साहिल हुजूम से भरा हुआ है. For you they call. वो आपको बुला रहे हैं. The swaying mass. अपने हाथों को हवा में हिलाता हुआ हुजूम. Their eager faces turning. Here captain, dear father. उनके बेकरार और मुस्तरिब चेहरे अपने कप्तान ही की तरफ रुख किए हुए हैं. डियर फादर, ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरे अजीज वालिद. दिस आर्म बीनीथ योर हेड. आपके सर के नीचे ये हाथ, ये बाजू तुम्हारे सर के नीचे, मेरा बाजू तुम्हारे सर के नीचे, मेरे अपने अजीज वालिद के सर के नीचे. इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक. ये एक ख्वाब ही की तरह है. डेक पर, दैट ऑन द डेक, जो डेक पर है. यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड. तुम सर्द और मुर्दा पड़े हो. काश ये ख्वाब होता. डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमें अजीम कामयाबी हासिल होती है तो हमें ख्वाब की तरह महसूस होता है. ऐसा लगता है कि वो हकीकत में है या नहीं, क्या ये ख्वाब है, हमें ऐसा महसूस होता है. लेकिन उस वक्त भी जब भी हमें बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ता है, किसी हदफ को पार करने के लिए, कोई मंजिल पे जाने के लिए अगर आपने सख्त मेहनत मशक्क़त की और उसमें अगर नाकामी का सामना करना पड़ा, उस वक्त भी हमें ख्वाब जैसा लगता है. तो बड़ी नाकामी के दौरान भी और बड़ी कामयाबी हासिल होने पर भी हमें ऐसा लगता है ये हकीकत है या नहीं, क्या एक ख्वाब है. लेकिन ये मामला जो है तो ये ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी. कैप्टन सर्द और मुर्दा डेक पर पड़े हुए थे. My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse nor will. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done.
From fearful trip, the victor ship comes in with object 1. Exult, O shores, and ring, O bells, but I with mournful tread walk the deck, my captain lies, fallen cold and dead. Walt Whitman. Dear students, pale means zard, पीला, पेल मीन्स जर्द, स्टिल यानी साकित, खामोश, बेहरकत, पल्स मीन्स नब्ज, विल यानी मर्जी, ख्वाहिश, एंकर्ड। डियर स्टूडेंट्स, एंकर्ड यानी आकर रुकना, ठहरना, लंगर डालना। वाइज यानी सफर, बहरी सफर, समंदरी सफर। विक्टर, डियर स्टूडेंट्स, विक्टर मीन्स फाते, विक्टर फाते। एक्सल्ट मीन्स खुशियां मनाना। मॉर्नफुल यानी अफसुर्दा। ट्रीड मोहतात होकर चलना, एहतियात से चलना। डेड यानी मुर्दा। डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरा कप्तान जवाब नहीं देता। His lips are pale and still, उसके होंठ जर्द और बेहरकत है, उसके होंठ जर्द और खामोश हैं। My father does not feel my arm, मेरे वालिद मेरे बाजू का एहसास नहीं करते। He has no pulse nor will, उनकी न नब्ज है न ख्वाहिश। The ship is anchored safe and sound, जहाज आहिस्ता से बहिफाजत लंगर अंदाज हो गया। The ship is anchored safe and sound, जहाज आहिस्ता से बहिफाजत लंगर अंदाज हो गया। Its voyage, उसका सफर, closed and done, उसका सफर खत्म हो गया। From fearful trip, खौफनाक सफर से। The victor ship, कामयाब जहाज, फातेह जहाज। Comes in with object 1, अपने मकसद में कामयाब होकर पहुंचा। Exult, खुशियां मनाओ, झूमो, उछलो, कूदो, खुशियां मनाओ। ओ शोर्स, ए साहिलो, ए समंदर के किनारों। एंड रिंग, ओ बेल्स, और घंटियों टन की आवाज से गूंज उठो। बट आई, लेकिन मैं, विद मॉर्नफुल ट्रीट, अफसुर्दा अंदाज से, मायूसी के साथ। वॉक द डेक, जहाज की सतह पर चल रहा हूं, जहाज की सतह पर चलता हूं। माई कैप्टन लाइज, जहां मेरा कप्तान लेटा हुआ है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, सर्द और मुर्दा हालत में लेटा हुआ है, सर्द और मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है। क्या मंजर कशी है बच्चों। वाल्ट विटमैन। डियर स्टूडेंट्स, किसी ने बहुत ही अच्छा फरमाया है, जिंदगी जियो तो ऐसी के दुश्मनों को रश्क हो, जिंदगी जियो तो ऐसी के दुश्मनों को रश्क हो, और मौत हो तो ऐसी कि दुनिया देर तक मातम करे। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप इस नज़्म को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।